कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चल रहा है और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। तो निचली अदालत में यह मामला जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला, शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। निचली अदालत ने जारी कार्रवाई पर रोक की जो मांग थी उससे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला और इसी में वो राहत चाहते थे कोर्ट से, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस राहत को ना देते हुए अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है, रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस खबर पर और क्या जानकारी है, सीधे रुक कर लेते हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से झटका है ये? बिल्कुल। देखिए शिरीन, जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें जो निचली अदालत पर जो कार्यवाही चल रही थी उसमें अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उसके लिए ईडी ने सैंक्शन नहीं लिया है, इसीलिए निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और इसी के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जो है वो सुनवाई की, लेकिन निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई हालांकि हाईकोर्ट में इस मामले में 20 दिसंबर को जो है वो जरूर होगी। ठीक है, नजर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल अहमद बिलाल इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी और बाउंसर्स के बीच हाथापाई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बिना टोल दिए टोल का बूम जबरन उठाकर कार निकालने के मामले को लेकर यह हाथापाई हुई है, ये मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। महंगी गाड़ियों में सवार बाउंसर्स ने टोल कर्मियों की पिटाई की है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर किस तरीके से पीटा गया, ये आपके सामने वीडियो जो वायरल हो रहा है इस वक्त काफी। ये घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है और इस मामले में पुलिस ने 3 बाउंसर्स के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये बाउंसर एक कार्यक्रम के सिलसिले में उत्तराखंड जा रहे थे, लेकिन टोल कर्मियों के साथ उनकी ये हाथापाई मेरठ में किस तरीके से ये बाउंसर्स जो टोल कर्मियों के साथ भिड़ गए, उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने भी इस मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें इन बाउंसर्स के खिलाफ 3 बाउंसर्स के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो टोल का बूम जबरन उठाकर कार निकालने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया। आज इंदौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर मुकेश तिवारी नाम के डॉक्टर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाया, जिससे उनकी कार आगे खड़ी दूसरी कार से जा टकराई और इस हादसे में एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में, एक छोटी सी गलती की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई। इस हादसे में दूसरी कार में सवार 2 और लोगों के भी घायल होने की खबर है। ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलरेटर दबाया और आगे खड़ी हुई गाड़ी से भिड़ गई ये कार। काफी तेज टक्कर थी ये। एक डॉक्टर गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए थे, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 और लोग जो दूसरी गाड़ी में थे उनके भी घायल होने की खबर है और पास ही लगे सीसीटीवी में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका की कोर्ट में लगे 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोपों के बाद देश में सियासी तापमान इस वक्त काफी हाई है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में आरोप लगा है कि अडानी ने अमेरिकी निवेशकों से झूठे दावों और स्कीम के आधार पर पैसा जुटाया। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी अडानी के पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी को जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को
दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी, और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है। और देखिए, राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि विपक्ष के शासन वाले जिन 4 राज्यों में रिश्वत दिए जाने की बात कही गई है, उनके बारे में राहुल अपना स्टैंड क्लियर करें। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। और राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। उन्होंने राहुल गांधी को अडानी फोबिया है ये कहा, जो लिखकर मिलता है राहुल वही बोलते हैं। तो गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि वो उनको अडानी फोबिया हो गया है, जो उन्हें लिखकर दिया जाता है वो वही बोलते हैं। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है, और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं। इन्हें कभी राफेल में माफ़ी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं, जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। और अडानी मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामराव का राहुल गांधी पर निशाना। केटीआर ने अडानी से तेलंगाना सरकार से कनेक्शन पर सवाल किया है। अडानी का रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ का गिफ्ट क्या घूस नहीं है, ये पूछा है, और ये बोलते हुए हमला किया गया है राहुल गांधी पर। अडानी केस में केटीआर ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा। ये देखिए, आपको हम दिखा भी रहे हैं। और अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों का मामला कांग्रेस आने वाले संसद सत्र में भी उठाने जा रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में अडानी मामले में जेपीसी के गठन की मांग की है। मनीष जी, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, यूएस में लगे हैं, न्यूयॉर्क में, तो इन आरोपों को लेकर अब कांग्रेस कैसे देख रही है? सारा ये कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील आरोप लगे हैं, और कई देर से हम ये बात कहते आ रहे हैं, जब हिंडनबर्ग का खुलासा भी हुआ था कि एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। और विडंबना ये है कि अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने अडानी के खिलाफ ये आरोप पत्र दायर किया है, पर भारत का जो मार्केट रेगुलेटर है, वो मार्केट रेगुलेटर इस तरह से कार्य करता रहा है कि कथाकथित उनका पूरा जो कार्यशैली है वो बहुत ही एक संदिग्ध घेरे में है।
प्रदेश में भले ही उपचुनाव की वोटिंग खत्म हुए अब 24 घंटे होने को हैं, लेकिन इसे लेकर जारी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए ये उपचुनाव रद्द होना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर रोका गया। समाजवादी पार्टी ने अर्धसैनिक बलों की देखरेख में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। तो यूपी में हुए उपचुनाव को लेकर यह हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पर सियासत और तेज होती हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसमें मांग कर दी है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए दोबारा चुनाव कराए जाएं। और इधर सुभाषपा प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार करार दिया। साथ ही कहा कि मैनपुरी, एटा और इटावा में खौफ के वजह से लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार लोग कहते थे, और जिस मुंह से समाजवादी पार्टी के मुखिया दलितों के वोट लेने की बात करते हैं, और वो दलित अगर वोट न दे तो उसकी हत्या हो जाएगी, समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो हत्या हो जाएगी। डर, इतना आतंक पैदा किए हुए हैं कि मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज में कि लोग भय से, डर से अपनी जान बचाने के लिए उनको वोट देते हैं। और ये हम ऐसे गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करने के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और कहेंगे भी।